हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है सभी का एजुकेशन गुरुकुल पे। तो हम चैप्टर नंबर 5 जय बडू पढ़ रहे थे। जय बडू में मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराते जा रही हूँ। कौन सी हेडिंग कब, कौन सा टॉपिक कब, कैसे और कहाँ यूज होता है, कहाँ पूछा, कैसे पूछा जाता है, कहाँ करना होता है। ठीक है, तो आज एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला टॉपिक था एमिनो एसिड, जो पूरा क्लियर करा चुकी हूँ मैं। और आज का न्यू टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में काफी बच्चे जो लोग जिम जाते होंगे उनको काफी इंटरेस्ट आएगा इसमें। ऐसा नहीं कि जिम वालों को ही आएगा, जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रोटीन में उन सबको प्रोटीन का ये टॉपिक पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो कृपया करके क्लास को मिस ना करें और देखिए प्रोटीन क्या होता है। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रोटीन, जो कि बायोलॉजी से कंबाइंड है। ठीक है, ये चैप्टर बायोलॉजी का ही है। ठीक है, चैप्टर बायोलॉजी से ही लिया गया है। सारी थ्योरी बायोलॉजी से मैच करती है, जो कि केमिस्ट्री में डाल दी है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर में। तो देखिए प्रोटीन क्या होता है। फालतू बात बंद करते हैं और प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन एक हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है कि नहीं। प्रोटीन क्या है, प्रमुख अवयव है। और शरीर, मानव शरीर होता है जो प्रोटीन का कितने % भाग प्रोटीन का बना होता है मानव शरीर के अंदर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मानव शरीर में प्रोटीन का 19% भाग बना होता है। ठीक है, कैसे, बालों में प्रोटीन है, नाखून में प्रोटीन है कि नहीं, ऐसे ही। तो ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक, कैसे, एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले स्कूल को पहले साफ कर दूं, गीला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है एक बार मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ, फिर आपको लिखा दूंगी। प्रोटीन ये है वह कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन युक्त। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन युक्त वह कार्बनिक यौगिक, यानी नाइट्रोजन उसमें एन, जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन है, नाइट्रोजन क्या होती है, N2 होती है। एन उस हाइड्रोकार्बन की चेन में पुट होना चाहिए। तो वो जो यौगिक बनेगा हमारा वो प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सॉरी, उसके यौगिक के, उसके अणुसूत्र के अंदर। तो ये क्या कहता है कि वह है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसका जल अपघटन कराने पर, यानी नाइट्रोजन युक्त एक यौगिक है हमारे पास। यौगिक कैसा है, नाइट्रोजन युक्त, इसमें एन यूज हो रहा होगा। ठीक है, जिसकी चेन में एन जो N2 गैस होती है, नाइट्रोजन वो पुट होगी। ठीक है, तो वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो एसिड यानी अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटीन। प्रोटीन को लिखेंगे कैसे, कैसे अभी मैंने बोला, अगर आपको बोर्ड में पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को एक्सप्लेन कैसे करना है, तो प्रोटीन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस लिखते हैं। तो क्या प्रोटीन क्या है हमारे पास, प्रोटीन है वह है नाइट्रोजन युक्त। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड वालों को कैसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, वह नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कैसा, कार्बनिक, क्यों टेढ़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है यार, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो, क्या बताया था मैं, इसका क्या होता है, जो जल अपघटन के दौरान या बाद में, जल अपघटन के बाद क्या देता है, जल्दी से बताओ क्या देता है, बाद क्या देता है, अल्फा
एमिनो अम्ल। समझ में आ गया? क्या देगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अंडरलाइन कर दी मैंने इसके ऊपर। क्या देता है? अल्फा एमिनो अम्ल देता है। और है इसकी थोड़ी समझाती हूँ। और ये किस किस में पाया जाता है, किस किस का प्रमुख अवयव है? यह जीव जंतुओं के शरीर का एक प्रमुख अवयव है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? जीव, यानी जो भी जिनमें सांस चल रही है उसको हम कहते हैं जीव। जीवों में हम भी आते हैं। ठीक है, जीव जंतु में का ये क्या है? प्रमुख अवयव है। जीव जंतुओं का क्या है? प्रमुख अवयव है। क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। समझ में आ गया? आज मेरा मार्कर कैसे यूज चल रहा है, इसमें सही नहीं लगेगा। वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या है? वह नाइट्रोजन एक कार्बनिक यौगिक होगा हमारे पास। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर बोर्ड में बाई चांस क्वेश्चन आ गया, बाई चांस नहीं भाई, प्रोटीन के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है, वरना अगर क्वेश्चन नहीं आता प्रोटीन के ऊपर तो कब का प्रोटीन हटा दी गई होती। ठीक है, हर साल का नियम है। हर डिस्ट्रिक्ट वालों सुन लो ध्यान से, ये जो टॉपिक है प्रोटीन समझ लेना ध्यान से। ये मत कहना कि मजाक कर रही हूँ, मजाक में मत लेना वरना आपके 5 नंबर गए। ये जो प्रोटीन दिखाई दे रहा है ना, हर साल पूछा जाता है। अगर ये ना पूछा जाता तो ये टॉपिक कब का हटा दिया होता सरकार ने। ठीक है, बोर्ड वालों ने कब का ये प्रोटीन हटा दिया होता। प्रोटीन में से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए क्लास को मिस मत करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको प्रोटीन समझा दी कि प्रोटीन होता क्या है। एक हमारे पास नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बनिक यौगिक क्या कराएंगे? कार्बनिक यौगिक जल अपने यानी जल के साथ उसको घोलेंगे। घोलने के बाद आपको उसका टेस्ट करेंगे मशीन में, तो आपको एक अल्फा एमिनो एसिड नाम का एक लिक्विड प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। और जो ये लिक्विड प्राप्त होता है जीव जंतुओं का प्रमुख अवयव कहलाता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जीव जंतुओं के जीवों का मानव शरीर का अरे हाँ, जीवो ऐसे ही लिखा था मैंने, क्योंकि जंतु भी जीवों में आए। जीवों में 19% भाग किसका बना होता है बिट्टू? भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर में प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है, कितने प्रतिशत होता है। यहाँ पर आपको टिक ऑप्शन में जरूर 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 पूछे, इसलिए मैंने ये लाइन लिखाई है। आपको याद रहना चाहिए, वो बोर्ड में टिक ऑप्शन में आपसे पूछेगा जीवों में कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है, तो आपको टिक लगा देना है 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप? अब आते हैं हम, अब किस पे आएंगे? अब यह क्या है? यह पेड़ों वनस्पतियों व मनुष्य जीव लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें
प्रोटीन केवल मनुष्य से ही नहीं प्राप्त होती, प्रोटीन हमें जीवों से प्राप्त होती है, यानी हमसे भी प्राप्त होगी, बालों से, बाल हमारे टूट जाते हैं हम उनको बेच देते हैं, नाखूनों से प्राप्त होती है। और जीवों में क्या आते हैं, जीवों में जानवर भी आते हैं, जानवर की खाल से जूते बेल्ट वगैरह बनाई जाती है। चमड़ा किससे, चमड़े में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीवों से प्राप्त होती। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आपको प्रोटीन पूरा समझ में आ गया, प्रोटीन किसे कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको समझ में आ गया अगर तो क्लास को लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।